हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका कृष्णा लॉ एकेडमी में। मैं हूं ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब तक तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज और हम जो ऑप्शन मिलता था उस ऑप्शन वाइज से हम आप सबको समझाते थे कि कॉन्सेप्ट क्या है, और सेक्शन एक एक करके कहीं कहीं से हम टॉपिक वाइज लेके आते थे। लेकिन अब जब बिहार की एपीओ आ रही है, बहुत जल्द बिहार की एपीओ की नोटिफिकेशन आ सकती है, तो इसके लिए हम सबको तैयारी में पूरे दिल से लग जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की एपीओ निकालने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे बीएनएस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और बीएनएस में हम सेक्शन वाइज कोशिश करेंगे कि हम पढ़ा सके। हर रोज 1 घंटे की वीडियो लेके आएंगे और हम सेक्शन वाइज कोशिश करेंगे कि हम हर एक सेक्शन कवर कर सके। या सॉरी, बिहार एपीओ में कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो बिहार एपीओ में बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है। बहुत ही कम सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बिहार एपीओ निकालने के लिए। इसके लिए है कि हम यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि सारे हम सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर सकें। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएनएस से। बीएनएस डेली बेसिस पे हम वीडियो लेके आएंगे और हम सेक्शन वाइज वीडियोस लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे हर एक कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, इससे पहले हम एक और बात बताना चाहते हैं कि ये तो यूट्यूब के माध्यम से हम आप सबके लिए लेके आ ही रहे हैं सारे वीडियोस और सारे सेक्शन वाइज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार हो, हम बोल के लिखवाएं आपको नोट्स, और बीएनएस में बीएनएसएस में के सेक्शन वाइज हम आपको पढ़ाएं, तो सेक्शन वाइज नोट्स बनवाने में काफी लंबा नोट्स बन जाते हैं, जो कि हम यहाँ यूट्यूब पे तो हम नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करवाते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे क्लास कर सकते हैं। हम हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम जूम मीटिंग पे क्लास कराते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हर रोज आप वहाँ पे आप हमसे क्लास कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो आपको सेक्शन वाइज और नोट्स प्रोवाइड होगी और सारे आपको केस लो मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए हम अब यहाँ की समझते हैं कि हम यूट्यूब पे जो हमें समझना है, तो उसके लिए हम ये लेके आए हैं। तो आप सब जानते हैं बीएनएस कब है? बीएनएस सबसे पहले, बीएनएस से पहले क्या था? तो ये आईपीसी 1860 था। आईपीसी 1860 पहले हम लोग पढ़ा करते थे। ये अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है, अंग्रेज को बनाया गया ये था। सॉरी, लॉर्ड मैकाले ने इसको बनाया था, और तब से ये बने आ रहे थे। बहुत सारे सेक्शन इसमें फालतू भी रखे गए थे, और बहुत सारे अपराध की जो काफी देर तक सुनवाई होती थी, तो ऐसा कुछ था, सब कुछ इसमें था। लेकिन अभी अमित शाह के द्वारा और हमारे मोदी सरकार के द्वारा इसी आईपीसी को रिपील्ड करके क्या हुआ, बीएनएस 2023, बीएनएस 2023 तैयार हुआ। तो बीएनएस आया, बीएनएसए आया, बीएनएसएससी आया, बीएनएसएस आया। तो इसका जो है ये 25 दिसंबर 2023 में क्या हुआ, हमारे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके द्वारा इस संहिता पे सिग्नेचर हो गया। ये जो बिल पास हुआ था हमारे बीएनएस का और बीएसए का, तो इस पे इनका सिग्नेचर हुआ 25 दिसंबर 2023। तो इसको आपको याद करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेक्शन 1 के 2 में दिया गया है कि एक्ट लागू 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट लागू हुआ। इसके बाद
इसके बाद इस पे जब अब जो नया केस बनते हैं, जो नया अपराध होता है, वो सब किसके द्वारा होते हैं, वो किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी अब एफआईआर दर्ज होते हैं वो सब अब बीएनएस के थ्रू दर्ज होते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी केस अभी चल रहे हैं, लेकिन बीएनएस के लागू होने से पहले दर्ज हो चुके हैं, वो सब आईपीसी के द्वारा दर्ज हो चुके हैं और अब भी आईपीसी के द्वारा ही चल रहे हैं, उसी सेक्शन वाइज चल रहे हैं, उसी एक्ट के द्वारा उसका पनिशमेंट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन 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 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी अपराध हुए हैं उन सबको इस एक्ट के थ्रू रखा जाएगा और इस एक्ट में जो अपराध बताए गए हैं, जो इसका पनिशमेंट बताए गए हैं, वही दी जाएगी। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखना ये है कि 1 के 3 क्या कहता है। 1 के सब क्लाउज 3 क्या कहता है, कोई भी कार्य लोप जो अपराध बनाता है इस संहिता के दंडनीय होगा। मतलब हम समझते हैं यहाँ पे कि अपराध कैसे होता है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अपराध होता कैसे, ये आप लोग थोड़ा सोच के हमें बता सकते हैं कि कमेंट में हमें आप लोग बताइए कि अपराध होता कैसे है। ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो पहले पता होता है ना कि ये कार्य करेंगे तो अपराध होगा। कोई कार्य करके भी अपराध हो सकता है, कोई कार्य करके भी अपराध हो सकता है, कोई कार्य नहीं करके भी अपराध हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये घर है, ठीक है, ये एक घर है। अब यहाँ इस गेट पे बैठा एक आदमी, इस चेयर पे एक आदमी बैठा है, जो इस गेटमैन का क्या काम है, गेटमैन है, इसका काम है समय से गेट को बंद करना और समय से गेट को ओपन करना। समय से जैसे कि सुबह 6 बजे गेट ओपन कर देना है, रात के 10 बजे तक गेट को क्लोज कर देना है, इसका ये ड्यूटी है। लेकिन एक दिन क्या करता है कि ये इंटेंशन के साथ कि घर में चोरी हो, ये किसी और व्यक्ति से, ये जो ए नामक व्यक्ति है, ये किसी बी नामक व्यक्ति से मिलके, जो कि एक चोर है, बी नामक व्यक्ति एक चोर है, और इस चोर के से सहमति लेकर के क्या करता है कि एक दिन ये गेट बंद ही नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता है, बस इसका जो ड्यूटी है कि गेट बंद कर दे, ये गेट बंद नहीं करता है, ये छोड़ देता है और अपनी सीट पे बैठे रह जाता है। तो क्या इसने कोई अपराध किया? क्या ये कोई कार्य किया जिससे कि कहा जाए कि इसने ये अपराध किया? इसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो इसका ड्यूटी था गेट बंद करने का, बस वो गेट बंद नहीं किया और बैठा रहा, और गेट इस इंटेंशन से खुला छोड़ दिया कि ये बी आए और घर के अंदर प्रवेश करे और चोरी करके चला जाए। और वही हुआ, इस बी ने घर के अंदर गया, चोरी किया और इंटेंशन के साथ चोरी करके पूरा निकल गया, और गेट खुला था इसलिए इसको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो यहाँ पे जितना ये बी नामक व्यक्ति अपराधी है चोर करने का, उतना ही ए नामक व्यक्ति है अपराधी है चोरी करवाने का। क्योंकि यहाँ पे बी ने क्या किया, कार्य करके अपराध किया, चोरी करके उसके घर में जाके सामान उठा के लेके आना, इसने क्या किया, कार्य किया, इसने एक एक्ट किया और एक्ट करके इसने अपराध किया, एक ऑफेंस किया। लेकिन ए ने क्या किया, इसने कोई एक्ट ही नहीं किया, बस अपनी ड्यूटी का ओमिशन किया। एक्ट करके भी अपराध हो सकता है और ओमिशन करके भी अपराध हो सकता है। ओमिशन यानी कार्य का लोप करके भी अपराध हो सकता है। तो जितना वो बी नामक व्यक्ति अपराधी है, उतना ही वो ए नामक व्यक्ति अपराधी है, अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया। उसका ड्यूटी था कि वो रात के 10 बजे गेट बंद कर दे, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसने अपने ड्यूटी का उल्लंघन किया और उसने क्या किया, ओमिशन किया, अपने कार्य का ओमिशन किया।
तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य हो, कोई भी ऐसा एक्ट हो या कोई भी ऐसा ओमिशन यानी लोप हो जो इस अपराध के अंतर्गत दंडनीय है तो दंडनीय माना जाएगा। जो इस अपराध के अंतर्गत एक अपराध में आता है, इस एक्ट के अंतर्गत, तो वो दंडनीय माना जाएगा। ठीक है। अब 1 के 4 क्या कहता है? भारत के व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो माना जाएगा कि वह अपराध भारत में ही हुआ है। अब इसे यहां समझते हैं। ये एक इंडिया के ऐसे ही हम बना देते हैं, बस एक इंडिया है ये मानिए, और यही का इस कोने का रहने वाला एक व्यक्ति ए नामक है जो कि यहां से बाहर ये अमेरिका में रह रहा है। अमेरिका में अभी फिलहाल ये रह रहा है, लेकिन व्यक्ति कहाँ का है? इंडिया का है। अब यहाँ पे ये कोई ऑफेंस करता है, ये ए नामक व्यक्ति यहाँ पे किसी बी नामक व्यक्ति की मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है, तो क्या इसे अमेरिका के कानून के थ्रू इसे सजा दी जाएगी? नहीं, ये इंडिया के व्यक्ति है, इसे इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया में ला करके जो बीएनएस के थ्रू जो अपराध बनता है वही अपराध के थ्रू इसे सजा दी जाएगी। इस पे ट्रायल बीएनएस के थ्रू ही चलेगा, बीएनएस के अंतर्गत ही इस पे ट्रायल चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पर्सन है, इसे इंडिया ही सजा देगा। और ये जो बीएनएस है ये क्या पूरे कंट्री में लागू होता है? नहीं, ये सिर्फ इंडिया कंट्री में लागू होता है, ऑल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में लागू होता है, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेशन इसका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि भारत का कोई व्यक्ति है, भारत से बाहर में कोई अपराध करता है, तब ये भारत के अंतर्गत जो एक्ट लागू है अपराध की सजा के लिए, उसके अंतर्गत ही इसे सजा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है 5 में, कोई पोत या विमान, जैसे कि हम समझते हैं जो रजिस्ट्रेट हो बीएनएस में लागू होगा, इससे हमने शॉर्ट करके लिखा है। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे इंडिया में कोई व्यक्ति है, यहाँ पे इंडिया से बाहर क्या करता है कि कोई विमान लेके है, यहाँ पे कोई विमान है, ठीक है, या कोई पोत है जो रजिस्ट्रेट कहाँ है, इस दोनों चीज का रजिस्टर कहाँ किया गया है? इंडिया में। अब इंडिया में इसका रजिस्ट्रेट किया गया है तो ये चला कहाँ रहा है? चला रहा है अमेरिका में, अमेरिका में ये चल रहा है, और रजिस्ट्रेट कहाँ है? तो इंडिया में है। अब इस पोत पे कोई व्यक्ति, इस पोत पे मानिए कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और किसी अदर कंट्री के व्यक्ति का यहाँ पे इसने गोली मार दिया, क्योंकि गोली मारने का, आतंकवादी करने का और ऑफेंस फैलाने का काम तो पाकिस्तान वालों को ही है, जहां भी रहता है आतंकवादी फैलाता ही है। तो ये मानिए कि पाकिस्तानी है, इसने क्या किया? गोली मार दिया, किसी अदर कंट्री की कोई व्यक्ति है और इस पोत पे या इस विमान पे गोली मार दिया। ये विमान रजिस्ट्रेट कहाँ है? इंडिया में है। तो ये इस पोत पे जो अपराध हुआ या इस विमान पे जो अपराध हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि अमेरिका में ये चल रहा है, ये विमान, तो क्या अमेरिका में ही इस पे ट्रायल चलेगा, उसके एक्ट के थ्रू ही इस पे ट्रायल चलेगा? तो नो, उसके एक्ट के थ्रू इस पे ट्रायल नहीं चलेगा। अमेरिका के में भले ही चल रहा है लेकिन रजिस्ट्रेटेड कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया में ही जो एक्ट लागू है बीएनएस 2023 अभी फिलहाल लागू है, तो इस पे ही एक ट्रायल चलाया जाएगा इस एक्ट के थ्रू ही। जस्ट मिनट, हाँ, तो इस एक्ट के थ्रू ही इस पे ट्रायल चलाया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि ये कहीं पर भी हो तो लेकिन अगर रजिस्ट्री की यहाँ पे है तो
यहीं पे ट्रायल चलाया जाएगा, इस एक्ट के थ्रू ही ट्रायल चलाया जाएगा। और बीएनएस के अंदर में जो सजा प्रावधान किया गया है, जो पनिशमेंट दिया गया है, वही पनिशमेंट से इसे पनिश किया जाएगा, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो। ठीक है, अब ये 6 क्या कहता है यहाँ पे, एक का 6 बीएनएस की कोई भी बात सैनिकों, नए सैनिकों और वायु सैनिकों पर लागू नहीं होती था। हाँ, हमारे देश में जो हमारे सैनिक लोग हैं, नौ सैनिक, वायु सैनिक लोग हैं, उन लोगों के लिए एक अलग एक्ट बनाया गया है, जिससे अगर वो लोग कोई अपराध करते हैं तो उसके अंतर्गत उन लोगों को सजा दी जाती है, उन लोगों पे ट्रायल चलाया जाता है, कार्यवाही की जाती है। लेकिन बीएनएस के थ्रू उन पे ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। ये जो हमारे सैनिक लोग हैं, उन लोगों पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सेक्शन 1 को तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आया सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, और डेफिनेशन काफी लंबा चौड़ा है। हर मजिस्ट्रेट क्या है, कोर्ट क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बालक किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति है उसे बालक कहते हैं, एनिमल क्या है, हर एक जीव जंतु जो चल सकती है, फिर सकती है, बट वो इंसान नहीं है तो उसे एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको तो ऐसे बेयर एक्ट में ऐसे मैं दिखाती हूँ। बेयर एक्ट में आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, अब उतना तो ठीक है, जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो समझाने लायक है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझा सकूं। विल क्या है, महिला क्या है, आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, तो जो भी सदोष परिरोध तो क्या है इसमें, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है। तो जी रॉन्गफुल लॉस मतलब जो भी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस दे, जिससे कि रॉन्गफुल लॉस क्या है, तो हम सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें लॉस हो रहा है तो उसमें रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। किसी के हानि पहुंचा करके हमें कोई गेन हो रहा है तो उसे रॉन्गफुल गेन कहते हैं। तो ऐसा कुछ है, आप डेफिनेशन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है, साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सेक्शन में आपको इसमें मेन टॉपिक आपको समझना है 5, 3 के 5। सेक्शन 3 के 5 क्या कहता है, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होता है, ये कॉमन इंटेंशन आईपीसी में कहा था, मैं इससे पहले एक वीडियो स्पेसिफिक कॉमन इंटेंशन पे बना चुकी हूँ, आप जा करके उसे एक बार देख लीजिए, प्ले स्टोर में वो पड़ा होगा, वीडियो वहां पे रखा होगा, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं मैं ओवरऑल यहाँ पे बता देती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक इसी टॉपिक के लिए मैंने एक लंबा वीडियो बनाया था, तो आप एक बार उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन आईपीसी में कहाँ दिया गया था, आईपीसी में सेक्शन 35 में दिया गया था। उस सेक्शन 35 को उठा करके अब कहाँ रख दिया, सेक्शन 3 के 5 में रख दिया। ठीक है, कॉमन इंटेंशन, एक से दो व्यक्ति, एक से कोई अधिक व्यक्ति हो, अधिक व्यक्ति हो तो ये माना जाएगा कि वो कॉमन इंटेंशन कर सकता है। ठीक है, कोई दो व्यक्ति या उससे भी अधिक व्यक्ति मिल करके कोई विचार करता है कि हमें ये कार्य करना है और उसी कार्य को वो जाता है, कार्य करता है, तो माना जाएगा कि वो कॉमन इंटेंशन किया है। भले ही कोई दो व्यक्ति हो
और दोनों ने क्या किया कि चोरी करने गया, चोरी करने गया। ठीक है, अब इसमें से एक ने क्या किया कि किसी का सर फोड़ दिया या फिर ये लो चाकू मार दिया। पर दूसरा व्यक्ति ने क्या किया कि दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरा व्यक्ति वो बाहर खड़ा था, बाहर खड़ा था। तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि एक व्यक्ति ने जो चाकू मारा है सिर्फ वही चाकू मारने का अपराधी है, दूसरा व्यक्ति ने तो कोई अपराध किया ही नहीं। इनका भी इंटेंशन क्या था, साथ में चोरी करने का। भले ही एक ने अपराध किया, दूसरा भले ही कुछ और कर रहा है, लेकिन था तो साथ में। इनका भी कॉमन इंटेंशन के थ्रू दोनों के दोनों को बराबर के बराबर सजा दिया जाएगा। यही कहता है कॉमन इंटेंशन। इसमें एक केस है बारेंद्र कुमार वर्सेस इम्परेटर। आप जाकर के एक बार इस केस को रीड कर लीजिएगा। हम इस केस को बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताए हैं, जो कॉमन इंटेंशन के वीडियो हम बनाए हुए थे। एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये समझने के लायक था कि आप कॉमन इंटेंशन होता क्या है। ठीक है, हमने आपको कॉमन इंटेंशन समझाया। यहाँ पे इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि कुछ और समझने की जरूरत थी। ओमिशन में कहा बताया गया है, तो ओमिशन सेक्शन 3 के 8 में बताया गया है। सेक्शन 3 के जो 8 है, 8 में ओमिशन को बताया गया है। क्या करने से, जब यहाँ पे कहते हैं कि जब कोई अपराध कई कार्य द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों से कोई कार्य करने के अपराध के लिए जानबूझकर सहयोग करता है, तो उन अपराध को करता है। तो जानबूझकर ऐसा कोई सहयोग करता है कि उसने, जैसे कि कोई वहां पे बी नामक व्यक्ति चोरी करने गया, गेट दरवाजा खोल के ए नामक व्यक्ति ने उसका क्या किया, चोरी करने में सहयोग किया जानबूझकर। तो उसने क्या किया, अपने कार्य का ओमिशन किया, लोप किया। यहाँ पे ये कहा जाएगा। अब आता है आपका दंड। दंड कितने प्रकार का होता है? पनिशमेंट कितने प्रकार का हमारे बीएनएस में दिया गया है? कितने प्रकार का पनिशमेंट है जो कम या बेसी करके हम दे सकते हैं? टोटल पनिशमेंट कितने प्रकार का है? तो हमारे बीएनएस 2023 में सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया है। पनिशमेंट कितने प्रकार का है? तो पहले आईपीसी में कितने प्रकार का पनिशमेंट था? आईपीसी में 5 प्रकार का पनिशमेंट था, लेकिन अब बीएनएस में 6 प्रकार के कर दिया गया है। बीएनएस में क्या कर दिया गया है? 6 प्रकार का कर दिया गया है। तो आपको देखना है कि बीएनएस में 6 प्रकार का कौन कौन से है। पहला तो आपका डेथ, डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड दिया जाता है। और मृत्यु दंड यूं ही किसी को आसानी से नहीं दिया जाता। ईयरलेस कोई ऐसा 4-5 ऑफेंस मिलके कोई ऐसा ऑफेंस बनता है जो घोर संघनीय अपराध बनता हो, तो ही उसमें मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आता है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ।
इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इसमें भी दो प्रकार के आपको जो सजा, जो कारावास होती है, जो एक तो कारावास कितने प्रकार के, कितने की होती है, तो आजीवन कारावास होती है। आजीवन कारावास में दो प्रकार की कारावास होती है, एक साधारण कारावास होती है, एक कठिन कारावास होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो सिंपल होती है और दूसरा रिग्रेस होती है। ठीक है, अब और ये किस में आती है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजमेंट में। तो यहाँ पे हमने तीन प्रकार के देखा, एक तो होती है डेथ, दूसरा होती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास, तीसरा होती है आपका इम्प्रिजमेंट। उसमें भी जैसे कारावास 3 साल 4 साल 5 साल के कारावास हो सकते हैं, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल, एक रिग्रेस। एक तो साधारण सा कारावास होता है, एक होता है कि आपको कठिन कारावास होता है जिसमें बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी आपका डी नंबर आता है forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी। forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की जब्ती की जाती है। फिर ई नंबर कौन सा आता है, फाइन। हर कारावास के साथ फाइन दिया जाता है। अगर आप चोरी करते हैं तो 3 साल की तो आपको सजा होगी ही होगी, कारावास होगी ही होगी, लेकिन जिसके घर से आपने चोरी किया है उसका कंपनसेशन देने के लिए आपको फाइन देना होगा, कि आपको फाइन भरना होगा कि ऐसा का आप अपराध दोबारा नहीं करेंगे। वो फाइन आप कोर्ट को भरते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट नंबर एफ नंबर, छठा नंबर जो नया जोड़ा गया है, ये आपको इस एपीओ एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अपराध है जो आपको आईपीसी में नहीं था लेकिन बीएनएस में जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है बीएनएस में कौन सा जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस आपको जोड़ा गया है। कम्युनिटी सर्विस जो आपको जोड़ा गया है इस बीएनएस में, इस आईपीसी में ये नहीं था लेकिन नया वाला में ये जोड़ा गया है, ये आपको पूछ सकता है। तो आज हमने टोटल 4 सेक्शंस पढ़े हैं, इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया वो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो आप रेडी रहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें क्लास कर सकते हैं और सेक्शन वाइज अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।